हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर अब एग्ज़ाम होने वाला है FAA का, जो कि यहाँ पर मार्च में होने वाला है। मार्च या अप्रैल में आपका FAA का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और इस टॉपिक में हम बात करेंगे द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसिस्ट्स ऑफ रिवर्स। जो जम्मू एंड कश्मीर का ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें आता है हमारा रिवर्स, इसमें आते हैं हमारे लेक्स, इसमें आते हैं हमारे स्प्रिंग्स और इसमें आते हैं हमारे ग्लेशियर्स। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रिवर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स, इस चीज से बनता है द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप कि यहाँ पर यह चीज क्लियर हुआ होगा कि ड्रेनेज सिस्टम हम किस चीज को कहेंगे। उसके बाद क्या है, द मेन रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड जहलिम। यहाँ पर आता है जहलिम, चिनाब एंड इंदस। इंपॉर्टेंट लेक्स में कौन आता है, डल लेक है और वॉलर लेक है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स में कौन आता है यहाँ पर, नुब्रा, रीमू एंड साइचन ग्लेशियर। ऑल दीज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द स्टेट। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर है, देयर आर मेनी रिवर्स विच ऑरिजिनेट फ्रॉम हाई माउंटेन्स एंड फ्लो थ्रू द स्टेट। तो यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स है हमारे कश्मीर में, जो कि यहाँ पर हाई माउंटेन से फ्लो करते हैं, वहीं से वो निकलते हैं और यहाँ पर हमारे स्टेट में बहते हैं, हमारे स्टेट में चलते हैं। द जहलिम है, रेवी है, चिनाब है, इंदस है एंड तावी रिवर्स आर द इम्पोर्टेंट हिमालय रिवर्स ऑफ द स्टेट। जो यहाँ पर ये नाम है, चाहे जहलिम है, चाहे आपका यहाँ पर है रेवी, चाहे आपका यहाँ पर चिनाब है, इंदस एंड तावी रिवर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स है हिमालय के। दीज रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में रिवर्स है, इनको यहाँ पर 3 रीजन्स में तकसीम किया गया है। पहला है यहाँ पर रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन। अब हमें यहाँ पर पहले पढ़ना है जम्मू के रिवर्स, उसके बाद हमें पढ़ना है रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन, उसके बाद हमें यहाँ पर पढ़ना है द रिवर्स ऑफ लद्दाख रीजन। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑफ जम्मू से। पहला है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है चिनाब रिवर। जो यहाँ पर हमारे पास चिनाब रिवर है, इसका जो एंशंट नेम है, यानी एंशंट टाइम्स में हम इसको कहते थे अस्किनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, इसको आप यहाँ पर नोट करो कि जो यहाँ पर चिनाब रिवर है, इसको यहाँ पर एंशंट में बोला जाता था अस्किनी रिवर। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द बारालाचा ला पास इन लाहौल एंड स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी जो यहाँ पर चिनाब रिवर है, इसका जो ऑरिजिन है वो है यहाँ पर बारालाचा पास। बारालाचा पास आपको याद रखना है, यही से यहाँ पर ऑरिजिनेट होता है हमारा चिनाब रिवर। और जो यहाँ पर ये अस्कनी है, ये आता है हिमाचल प्रदेश में, यानी हिमाचल प्रदेश में ही बारालाचा पास आता है। और कहाँ पर है वो, इन लाहौल एंड स्पीति रीजन। यानी लाहौल एंड स्पीति क्या है, ये 2 रीजन्स हैं हिमाचल प्रदेश में। इट इज फॉर्मड बाय 2 स्ट्रीम्स नेमली चंद्रा एंड बागा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों कि जो हमारा चिनाब है, ये 2 स्ट्रीम से बना हुआ एक चिनाब है। एक है इसमें चंद्रा, दूसरा है इसमें बागा। तो जो हमारा चिनाब है, इसको हम कहते हैं
चंद्रभागा। चंद्रभागा भी क्वेश्चन आता है कि चंद्रभागा रिवर हम किस रिवर को कहते हैं। तो आप यहाँ पर याद रखोगे चिनाब रिवर, और चिनाब रिवर को यहाँ पर कहते थे अस्कनी रिवर भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द चिनाब रिवर। तो यहाँ पर आप याद रखोगे ये आता है जम्मू रीजन में, जम्मू रीजन में आता है। अस्कनी इसका पुराना नाम था। बारालाचा पास से निकलता है लाहौल एंड स्पीति रीजन से, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, और ये यहाँ पर बनता है दो स्ट्रीम से। एक का नाम है चंद्रा, दूसरा का नाम है बागा। इसीलिए हम यहाँ पर चिनाब रिवर को कहते हैं चंद्रभागा। चंद्रभागा हम इसको कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक के सभी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम पॉइंट डिस्कस करेंगे रिलेटेड चिनाब रिवर। द टोटल लेंथ ऑफ चिनाब इज 960 किलोमीटर लॉन्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर लेंथ भी पूछा जाता है रिवर्स के, तो आप यहाँ पर पहले याद रखोगे चिनाब रिवर की जो लेंथ है वो है यहाँ पर 960 किलोमीटर लॉन्ग। इट कवर्स द लेंथ ऑफ 504 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर। अब इसकी जो लेंथ है जो ये कवर करता है वो आती है यहाँ पर 504 किलोमीटर। इट ड्रेन्स द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द साउदर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल। यहाँ पर ये पॉइंट समझो मेरे दोस्तों कि इट ड्रेन्स द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द साउदर्न स्लोप, यानी ये कहाँ से ड्रेन करता है, ईस्टर्न सेक्शन से, जो कि यहाँ पर साउदर्न स्लोप है पीर पंजाल का। इट एंटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर नियर पदर एट कश्तवार एंड क्रॉस डोडा रामबन रिसाई एंड अखनूर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये MCQ बनता है कि जो हमारा चिनाब रिवर है ये कहाँ पर एंटर होता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि हमने ऊपर बात की कि ये निकलता है हिमाचल प्रदेश से। अब यहाँ पर ये कहाँ पर एंटर होता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, उस लोकेशन का नाम है पदर। पदर कहाँ पर है, कश्तवाड़ में। कश्तवाड़ में आता है हमारा पदर। पदर से यहाँ पर क्या होता है, जो चिनाब रिवर है ये एंटर कर जाता है हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में एंड क्रॉस है। उसके बाद ये क्रॉस करता है डोडा रामबन रिसाई एंड अखनूर डिस्ट्रिक्ट को। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने, क्योंकि अब यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि पदर के बाद कौन आता है, डोडा रामबन रिसाई एंड अखनूर डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर नोट करना है और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इट लीव्स जम्मू एंड कश्मीर एट अखनूर डिस्ट्रिक्ट एंड एंटर्स इनटू सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल चुके हैं। इट लीव्स जम्मू एंड कश्मीर, अब ये जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ता है और ये एंटर हो जाता है पाकिस्तान में। अब ये जम्मू एंड कश्मीर को कहाँ पर छोड़ता है, एट अखनूर डिस्ट्रिक्ट। अखनूर डिस्ट्रिक्ट पर जब ये पहुंचता है तो यहाँ पर आता है सियालकोट। सियालकोट क्या है, सियालकोट जगह है पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान में एंटर कर जाता है चिनाब रिवर थ्रू सियालकोट। लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर अखनूर होता है ये लास्ट डिस्ट्रिक्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पर चिनाब होता है, और चिनाब के बाद आ जाता है सियालकोट पंजाब में। आई होप कि यहाँ तक ये सभी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। उसके बाद है मेनी हाइडल power projects are located on this river like Salal, Dalhousie, Sialkot and Baghlihar। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर आता है। तो यहाँ पर आपको चार के नाम याद रखने के, सलाल प्रोजेक्ट है, डलहस्ती प्रोजेक्ट है, सियालकोट प्रोजेक्ट है एंड बागलीहार प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट आते हैं हमारे चिनाब रिवर के ऊपर। आई होप कि आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्लियर हुए होंगे कि यहाँ पर चिनाब रिवर क्या था। उसके बाद हम पढ़ेंगे द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर। है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर चिनाब रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। तो आप यहाँ पर याद रखोगे मियार नाला ये एक ट्रिब्यूटरी है, मारुसुदार ये भी एक ट्रिब्यूटरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, कौन, मारुसुदार।
उसके बाद है तावी, बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद है यहाँ पर बुठ नाला, लिद्ररी, सोहाल एंड थीरकोट। मरुजदार एंड तावी रिवर्स आर डिस्कस्ड। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मरुजदार एंड तावी रिवर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 रिवर्स है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि यहाँ पर है ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे मरुसूदार रिवर। इट originates from the Lahul Valley at the elevation of 5,175 meters. In the beginning, 2 streams, namely Batkot and Gumbar, merges to form the Warwan River. In the lower areas, Warwan River is also known as the Maruzdar. ये आपको याद रखने के, जो यहाँ पर वारवन रिवर है इसको हम कहते हैं मारुजदार रिवर। द मारुजदार फ्लोज ऑलमोस्ट द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये पॉइंट भी आपको याद रखने के, जो मारुजदार रिवर है ये किस डायरेक्शन में बहता है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। इट इज कैचमेंट इज ऑलमोस्ट फैन शेप्ड। अब जो यहाँ पर जो इसका जो कैचमेंट एरिया है किसका, मारुजदार रिवर का, इसकी जो शेप है वो है यहाँ पर फैन शेप्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर मारुजदार रिवर है इसकी जो शेप है वो क्या है, तो आप यहाँ पर याद रखोगे फैन शेप्ड। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर इज कवर्ड विथ ग्लेशियर एंड द परमानेंट स्नो लाइन इज कंसिडर्ड जनरली अराउंड 4700 मीटर। यानी जो यहाँ पर मारुजदार रिवर है ये यहाँ पर ग्लेशियर से भरा हुआ है, उसी से यहाँ पर एक कवर हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है तावी रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। तावी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द कैलाश कुंद ग्लेशियर लोकेटेड इन भद्रवा ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों, इस पॉइंट को आप नोट करो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो तावी रिवर है इसकी जो ऑरिजिन है, इसका जो ऑरिजिन है वो कहाँ से, तो आप यहाँ पर याद रखोगे कैलाश कुंद ग्लेशियर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलाश कुंद ग्लेशियर कहाँ पर है, वो आता है भद्रवा में। भद्रवा कहाँ पर है, डोडा में पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में। टोटल लेंथ है इसके 141 किलोमीटर। इट्स कैचमेंट एरिया कवर्स जम्मू, उधमपुर एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। अब इसका जो एरिया है वो यहाँ पर आता है जम्मू, उधमपुर एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। द रिवर फ्लोज थ्रू द चिनानी टाउन ऑफ उधमपुर एंड जम्मू एंड देन joins the चिनाब रिवर इन सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास तावी रिवर है ये ज्वाइन करता है चिनाब रिवर को, कहाँ पर, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो तावी रिवर है वो कहाँ पर मिल जाता है चिनाब के साथ, तो आप याद रखोगे सियालकोट में, क्योंकि सियालकोट इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पर चिनाब रिवर पहुँचता है पाकिस्तान। यानी सियालकोट के ही थ्रू चिनाब रिवर पाकिस्तान में जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू दीज रीजन्स द रिवर एंटर्स इन द पाकिस्तान। उसके बाद ये पाकिस्तान पहुंच जाता है। चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चिनानी, क्योंकि आपको यहाँ से कंफ्यूजन भी हो सकता है कि चिनानी शायद चिनाब रिवर के ऊपर आता है, लेकिन चिनानी आता है ऑन द तावी रिवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट रिवर, रवि रिवर। जो हमारे पास रिवर रवि है इसका जो एंशंट नेम है वो है यहाँ पर पारूसिनी, वो है यहाँ पर पारूसिनी। पारूसिनी इज द एंशंट नेम ऑफ रवि रिवर। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश एट बारा बंगल नियर रोहतंग पास इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इसका जो ऑरिजिन है वो भी आता है हिमाचल प्रदेश से ही। कहाँ से, रोहतंग पास। रोहतंग पास कहाँ पर है, बारा बंगल में। रोहतंग पास आप यहाँ पर याद रखोगे, रोहतंग पास आता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से निकलता है हमारा रवि रिवर। इट इज टोटल लेंथ इज
720 किलोमीटर, यानी 720 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। द रिवर पासिस थ्रू 2 माउंटेन रेंजेस नेमली पीर पंजाल एंड दूलाधार ऑन इट्स साउथ एंड द नॉर्थ रेस्पेक्टिवली। यानी जो हमारे पास रवि है ये यहाँ पर पास हो जाता है कहाँ से, पीर पंजाल से, और यहाँ पर आता है दूलाधार भी इसके नॉर्थ साइड में। इट फ्लोज थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। कहाँ से फ्लो करता है, नॉर्थ वेस्टर्न का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जो हमारा रवि रिवर है ये इंडिया के किस साइड से बहता है, तो ये यहाँ पर पड़ जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के साइड से। एंड देन टर्न्स टू साउथ वेस्ट एंड द बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट फ्लोज about 80 kilometer along the Indo-Pak border before entering the Pakistan. Important tributaries क्या है इसके, बुधहिल, नेयूर, दोना, सियूल एंड सेवा। ये आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में ऊज रिवर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेनेज रिवर एंड लेक्स भी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।